वेलकम टू असिस इंग्लिश चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो एडिटोरियल है तो बात कर लेंगे अभी। आज लेट से डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ व्यूज़ कम आ रहे हैं, कमेंट कम आ रहे हैं, इसलिए लेट से डाल रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, देखते हैं आज का एडिटोरियल वर्ड्स। पहला एडिटोरियल वर्ड्स है फीड। फीड का तो ढेर सारा चीज़ होता है, पालन पोषण करना भी होता है, खिलाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा फीड मतलब बढ़ावा देना होगा। तो यहाँ किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है उतना भी बताऊंगा नहीं। जो एडिटोरियल वर्ड्स हैं एक्स्ट्रा उसमें मैं डाल दूंगा, इसमें केवल बता रहा हूँ बस। प्रेजुडिस का अर्थ पूर्वाग्रह, भेदभाव, एन अनफेयर फीलिंग ऑफ डिसलाइक फॉर अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। रिकॉग्नाइज का अर्थ पहचानना। इनसिविलिटी का अर्थ रूट और इम्प्लाइट बिहेवियर और एक्ट, असभ्यता, अशिष्टता। एक्सोमेटिक का अर्थ होता है स्वयं सिद्ध, स्टेटमेंट विच इज प्रूवन। फेंट का अर्थ भड़काना। डॉस का अर्थ बुझाना। कंपाउंड का अर्थ बढ़ाना। इकोनॉमिक उसका अर्थ होता है प्रॉब्लम, परेशानी जो होता है उसके बारे में। कैलेमिटस का अर्थ होता है दुखद या विनाशकारी। रेज का अर्थ क्रोध या प्रकोप। कॉल फॉर का अर्थ डिमांड, किसी चीज़ की आवश्यकता होना, जरूरत होना। प्राइमेसी का अर्थ प्रायोरिटी, मतलब कहने का अर्थ प्राथमिकता। फेस ऑफ का अर्थ सामना करना। रेसिलियंस का अर्थ होता है प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आप में कितनी एबिलिटी है, क्षमता है, इस सेंस में इस्तेमाल होगा यहाँ पर, क्षमता के सेंस में। या लचीलापन, फ्लैक्सिबिलिटी भी इस्तेमाल होता है रेजिलियंस का अर्थ। बैकग्राउंड का अर्थ होता है बैकड्रॉप का अर्थ होता है बैकग्राउंड। अपेरेंट का अर्थ होता है क्लियर, साफ। स्टिग्मेटाइजेशन का अर्थ कलंक या धब्बा, ये नाउन फॉर्म है। इरेलीवेंट का अर्थ नॉट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड नहीं है, यानी बेमतलब का चीज, मतलब उसको बोलते हैं अप्रासंगिक। टॉट का अर्थ प्रस्तुत करना, जोर शोर से प्रचार करना। प्रोपोनेंट का अर्थ सपोर्टर, समर्थक। डायस्पोरा का अर्थ प्रवासी, जो कि कहीं दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए, सेटल होने के लिए। ऑडियंस का अर्थ अप्रिय, घृणित। डाइट्रैप का अर्थ क्रिटिसिज्म, समालोचना जिसको बोलते हैं, आलोचना बोलते हैं। लूम ओवर का अर्थ संकट मंडराना। नर्चर का अर्थ पालन पोषण करना। एक्सपैट्रिएट का अर्थ होता है प्रवासी, जो बाहर रह रहे हैं। प्रोडिगस का अर्थ होता है अनिष्ट सूचक, जो गलत सूचना दे रहे हैं, किसी सिग्नल दे रहे हैं। कॉन्टेजन का अर्थ होता है संक्रामक रोग। टर्न आउट टू बी का अर्थ निकलना। राइफ का अर्थ होता है भरा हुआ या व्याप्त होना। फैंड ऑफ का अर्थ होता है बचाव करना, अवॉइड। डेस्पिकेबल का अर्थ घिनौना, जो घृणित होता है। स्ट्रेंथ का अर्थ होता है फैब्रिक। फैब्रिक यहाँ पे इस्तेमाल होगा जैसे दो कम्युनिटीज जो है, या कहीं दो चीज जो आपस में एक जुड़े हुए हैं फैब्रिक के रूप में, एक रस्सी के रूप में, दैट इज कॉल्ड फैब्रिक। जो कम्युनिटीज होते हैं, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से जुड़े होते हैं, एक स्ट्रैंड के रूप में जुड़े होते हैं, एक फैब्रिक के रूप में जुड़े होते हैं। तो आते हैं आज के एडिटोरियल में। आज का एडिटोरियल है स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी ऑन कोरोना वायरस एंड सोशल प्रिजुडिस। मतलब देखिए यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही है, यहाँ पे पीएम ने जो ये दिया है, मैसेज जो दिया है, उस यूनिटी की बात हो रही है। और कोरोना वायरस और सोशल प्रेजुडिस क्या है, इसके बारे में ये है कि हम जब प्रेजुडिस करते हैं तो क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं लोगों के साथ, एक प्रकार से पूर्वाग्रह करते हैं। हम पहले से अपने माइंड में मेकअप कर लेते हैं, अच्छा ये व्यक्ति देखने में अच्छा है, मतलब पर्सनालिटी अच्छा होगा, अच्छे व्यक्ति होंगे। दिखने में क्वालिटी थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अच्छे कपड़े नहीं पहने लगता, मतलब उसमें विद्वता नहीं होगी, अच्छे घराना का नहीं होगा। तो पहले से जो आप दिमाग बैठा लेते हो उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। तो उसके बारे में बात हो रहा है। कोरोना वायरस नोज नो कास्ट, क्रीड, बट इट इज फीडिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रिजुडिस। कह रहे कि कोरोना वायरस को ना पता है कि क्या कास्ट होता है, क्या क्रीड होता है, कोई पता नहीं, क्या धर्म जाति क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता है। बट लेकिन ये क्या कर रहा है, फीडिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रिजुडिस। ये जो समाज में पूर्वाग्रह है उसको फैला रहा है, उसको बढ़ा रहा है। Prime Minister Narendra Modi's reminder that COVID-19 does not recognize race, religion, color, caste, creed, language, or border before striking was axiomatic but essential. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक बात उन्होंने कहा था कि कोविड-19 जो है किसी को नहीं पहचानता है, क्या किस कास्ट से आप बिलोंग कर रहे हो, किस धर्म से रिलेटेड हो, किस कलर क्या है आपका, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, कौन सा बॉर्डर में रहते हो। बिफोर स्ट्राइकिंग, आपको संक्रमण करने से पहले, फैलने से पहले वो नहीं पूछेगा आप किस धर्म के हो, किस लैंग्वेज के हो, किस कंट्री के हो। बिफोर स्ट्राइकिंग वॉज एक्सोमेटिक,
जो मोदी जी ने बात कहा था वो एक एक्जियोमेटिक है, मतलब स्वयं सिद्ध स्टेटमेंट है, उनकी बात जो है सत्यता है। और इसेंशियल, द पेंडेमिक हैज फैंड द फ्लैम्स ऑफ कॉम्युनलिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ डॉजिंग दैम। कह रहे कि पैंडेमिक जो है एक फेंड किया है, एक क्या किया है, ये कर दिया है, उकसा दिया है, भड़का दिया है, फ्लेम ऑफ कॉम्युनलिज्म, कॉम्युनलिज्म के फ्लेम को भड़का दिया है। कॉम्युनलिज्म का अर्थ होता है ना, धर्म निरपेक्षता नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सांप्रदायिकता, मतलब एक संप्रदाय को फेवर करना, एक को कम फेवर करना। तो एक सांप्रदायिकता फैला दिया है। देखेंगे किस सेंस में कहा जा रहा है। पेंडेमिक हैज फेंड द फ्लेम्स ऑफ कम्युनलिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ डॉजिंग दैम, उसको बुझाने के बजाय उसको फैला दिया है। कि एक्चुअली यहाँ होना क्या था कि सभी लोग एकजुट होते और क्या बोलते हैं, हाँ हम कोरोना वायरस के साथ हैं, इससे लड़ेंगे, वी आर सपोर्टिंग, वी आर नॉट रिजेक्टिंग, वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर एज अ यूनाइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बट दिया है। देखें कि किस प्रकार से कम्युनलिज्म हो रहा है। एज इट हैज कंपाउंडेड इकोनॉमिक, ओ साथ ही साथ क्या किया है, क्योंकि ये भी कर दिया है, जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है, संकट है, परेशानी है, आर्थिक परेशानी, उसको भी बढ़ा दिया है। प्राइम मिनिस्टर has recognized the calamitous rage of virus when he called for response and conduct that should attach primacy to unity and brotherhood। मोदी जी ने कहा था कि पहचानिए, उन्होंने पहचाना था मोदी जी ने कि जो ये क्लैमिटस रेज है वायरस, ये जो वायरस का प्रकोप है, एक विनाशकारी वायरस का जो प्रकोप है, ये इसमें हमें क्या करने की जरूरत है कि रिस्पॉन्स और कंडक्ट करने की जरूरत है, एक साथ मिलने की जरूरत है। एक साथ मिलने को, ब्रदरहुड जो है, भाईचारा है, यूनिटी है, उसको प्राथमिकता देना है, इस बात को सबसे आगे लाना है। ही कैन नॉट बी मोर राइट about the fact that countries and societies can no longer afford to face off with one another and future can be secured only through the togetherness and resilience। तो कह रहे कि he cannot more right about the facts, कह रहे कि इससे और ज्यादा क्या सही हो सकता है कि कंट्रीज और समाज जो है अब एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि सामना करने के लिए विथ एक दूसरे के साथ, एंड फ्यूचर को जो है वो सिक्योर्ड तभी कर सकते हैं जब तक वो एक साथ नहीं आवे। उसमें एक रेजिलियंस होनी चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए, इससे हम किस प्रकार से बचे। ही स्पोक अगेंस्ट द बिग ड्रॉप ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ apparent communalism strained in the response of some section of COVID-19 challenges। और उन्होंने कहा, मोदी जी ने क्या कहे कि उन्होंने कहा कि अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में कहा, क्रिटिसिज्म ऑफ apparent communal स्ट्रेंज। कॉम्युनल स्ट्रेंज, ये कॉम्युनल स्ट्रेंज का जो फैब्रिक है, जो रिस्पॉन्स हमें देना है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम सेक्शन ऑफ चैलेंजेस, जो चैलेंजेस है उसके रिस्पॉन्स में, या जो कि साफ तौर से दिख रहा है, तो इसके जो बैकग्राउंड जो है, बैकड्रॉप जिसको बैकग्राउंड बोलेंगे, इसके क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट में उन्होंने कहा। द यूएस कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजन एंड फ्रीडम एंड यूएन एक्सप्रेस कंसर्न ओवर स्टिग्मेटाइजेशन इन इंडिया ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी। और यूएन जो कमीशन है, खास करके वो धार्मिक और रिलीजियस पे एक संगठन है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंडिया में क्या चल रहा है, यहाँ पे तो कम्युनलिज्म चल रहा है, वायरस फैल रहा है, तो यहाँ पे एक ही कम्युनिटीज़ को सामने पेश करके लाकर उसको इस निशाना किया जा रहा है, ये यूएन का कहना है। और ऐसा जो है ये आर्टिकल लिखती है उसके अनुसार से। इंडिया साउट टू रिजेक्ट दिस कंसर्न एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस विच दे वेयर। अब कह रहे हैं कि इंडिया को ट्राई करना चाहिए, साउट करना चाहिए। इंडिया ट्राई टू रिजेक्ट, और इंडिया ने क्या किया, रिजेक्ट करने का कोशिश किया, ट्राई किया, साउट किया। दिस कंसर्न एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस विच दे वेयर, कह रहे कि ये तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, यूएन जो कर रही है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है। बट देन ही नोटेड द वायरस थ्रेट वॉज मेड बॉर्डर इरेलीवेंट। लेकिन बाद में उन्होंने नोटिस ये किया कि जो वायरस थ्रेट जो है कि एक बॉर्डर की बात नहीं हो रही है, ये तो हर जगह फैल रहे हैं, तो इसमें बॉर्डर जो इरेलीवेंट आ रहे हैं। देयर हैव बीन रिपोर्ट ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स पेशेंट्स। और क्या हो रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं पेशेंट के खिलाफ, जो है कुछ पेशेंट्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोग उस पर भेदभाव कर रहे हैं, और ये धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये कर रही है।
The situation was aggravated when a vocal section of Indian diaspora often touted the proponent of India's in interest in their laws in their host countries was seen as Islamophobia in UAE। और कहा गया कि सिचुएशन जो है और बदतर हो गया जब एक वोकल सेक्शन का अर्थ इसको मीडिया करता बोलते हैं उसको वोकल सेक्शन ऑफ इंडियाज डायस्पोरा, जो भारत के जो प्रवासी लोग के जो वोकल सेक्शन हो जो बोलने वाले जो होते हैं, उन्होंने जब कहा कि जब उन्होंने क्या किया ऑफन टॉटेड किया जो भारत के जो इंटरेस्ट में उसके हित में जो बोलने वाले सपोर्टर हैं उसको पेश किया कि अपने उस होस्ट कंट्री में जहाँ पर यूएई में रह रहे हैं, तो उसको एक क्या किस रूप में देखा कि इस्लामोफोबिया के रूप में देखा इन यूएई में। Such odious digital behavior routinely goes unquestioned in India, but in the UAE the responses has been quick। इस प्रकार के जो घिनौना या घृणित कह सकते हैं एक डिजिटल बिहेवियर होता है खास करके सोशल मीडिया में, एक खास करके इंडिया में तो एक अनक्वेश्चनड कहा जाता है जहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, बट इन यूएई लेकिन यूएई में कि वहाँ पे एक क्विक रिस्पॉन्स देखा। Many have lost their job for posting hateful content, and their culture of diatribe now looms over a critical bilateral relationship that Mr. Modi has personally nurtured। तो यहाँ बात ये हो रही है कि जो वे लोग जो हैं कई सारे लोग जो है अपनी जॉब को खो दिए क्योंकि उन्होंने हेटफुल कमेंट को या कंटेंट को पोस्ट किया था, और साथ ही साथ जो एक कल्चर है डाइट्राइब का वो जो है उस पर लूम ओवर हो रहा है। मतलब वो लूम ओवर का अर्थ है संकट मंडराना, और डाइट्राइब का अर्थ मुझे देखना पड़ेगा डाइट्राइब का अर्थ क्या होता है। डाइट्राइब का अर्थ क्रिटिसिज्म, तो डाइट्राइब का अर्थ क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना, आलोचना। तो कह रहे कि एक ये जो कल्चर है डाइट्राइब का आलोचना का नाउ लूम्स ओवर अ क्रिटिकल बायलैटरल रिलेशनशिप दैट मोदी हैज क्रिटिकली नर्चर्ड। ये जो तो ये जो है कंटेंट डालने के कारण से कई सारे जॉब जो है हेटफुल पोस्ट कंटेंट करने के लिए पोस्ट करने के कारण से कई सारे जॉब जो है वो खो दिए हैं। और ये जो कल्चर है डाइट्राइब का अब वो जो मोदी जी ने कई सारे देशों के साथ जो एक अच्छा संबंध बनाए थे वो खतरे में आ रहे हैं लग। The Indian ambassador to UAE reminded the expatriates that discrimination was against our moral fabric and the rules of law। और उन्होंने जो वहाँ पे जो यूएई में एम्बेसडर हैं इंडिया के, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट हमारे जो मॉरल फैब्रिक हैं और रूल ऑफ लॉ है उसके खिलाफ जो है एक भेदभाव हो रहा है। वास्तव में द नैरेटिव ऑफ pandemic as a communal conspiracy against the nation began to take shape immediately after Tabilagi Jamaat congregation in Delhi in March turned out to be a prodigious source of the contagion। और कहा जा रहा है कि हमारा क्या एक कैसा नैरेटिव बन रहा है, एक मुद्दा क्या बन रहा है, पेंडेमिक को एक कम्युनल शेप ले रहा है, एक सांप्रदायिक शेप ले रहा है, एक सांप्रदायिक षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे राष्ट्र के खिलाफ, धीरे धीरे वो एक शेप ले रहा है। आफ्टर जब तबलगी जमात जो है कांग्रेशन दिल्ली में हुआ और जब एक सामने आया एक प्रोडिगस सोर्स के रूप में सामने आया, एक अनिष्ट सूचक के रूप में सामने आया कि एक ये जो है क्या फैला रहा है, कोरोना वायरस फैला रहा है, तो उसके कारण से दिल्ली एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपीयर टू बी यूजिंग द अनअप्रोप्रिएट unfortunate episode scripted by an irresponsible and ignorant group to fend off scrutiny of their own shortcoming। और जो शॉर्टकमिंग कहने का अपनी गलतियों के कारण से जो जमाती के लोग जो थे अपनी गलतियों के कारण से वो जो सामने नहीं आ रहे हैं, एक इग्नोरेंट ग्रुप है। इग्नोरेंट मतलब समझ नहीं रहे हैं, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस मतलब ज्ञान होता है, इग्नोरेंस से बना इग्नोरेंट अभिज्ञ लोग, तो समझ नहीं रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, फेंड ऑफ कर रहे हैं मतलब अवॉइड कर रहे हैं। स्क्रूनिटी जो है, स्क्रूनिटी मतलब जांच होता है, तो जो आइसोलेशन है जांच वगैरह सब है, तो उसको अवॉइड कर रहे हैं अपनी गलतियों के कारण से ही। और सेक्शन ऑफ मीडिया कंटिन्यूज टू प्ले अ डिसनोबल रोल इन एम्पलीफाइंग इट। और जो एक मीडिया का सेक्शन जो है एक खास सेक्शन, वो क्या कर रहा है, इसे डिसऑनरेबल रोल के रूप में एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है इन एनवायरमेंट दैट इज ऑलरेडी राइफ विथ फियर एंड अनसर्टेन। कह रहा है कि इस समय में जो सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी राइप ऑफ है, मतलब भरा हुआ है, फील्ड अप है। किससे भरा हुआ है, फियर एंड अनसर्टेनिटी।
डर से भरा हुआ है, अनिश्चितता से भरा हुआ, क्या होने वाला है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी मस्ट फोकस ऑन द बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ऑफरिंग रीएश्योरेंस। और कह रहे कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए कि ट्रस्ट, विश्वास और एक आश्वासन पे फोकस होना चाहिए। Extremely inadequate messaging has led to stigmatization of patients and their families, despicable incivility towards even the bodies of unfortunate victims। तो यहाँ बात हो रही है जो एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेज जो है, जिसके कारण से मतलब मैसेज नहीं जा रहा है ना, एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेज। इनएडिक्वेट मतलब मैसेज जो जाना चाहिए था वो एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। क्योंकि देखिए केरला में बहुत अच्छा हो रहा था। केरला में क्या हो रहा था कि प्रत्येक दिन जो है वहाँ पर ब्रीफिंग होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कदम उठाया था केरला में। लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर द, अगर इंडिया की बात करते हैं कि उसे क्या करनी चाहिए थी, केरला की मॉडल्स पे काम करना चाहिए था कि मतलब डेली बाय डेली करना चाहिए था। क्योंकि और सारे न्यूज़ चैनल हैं वो भी कर रहे हैं और नेशनल न्यूज़ टीवी है, लेकिन खास करके जब पर्सन आकर डायरेक्टली इस पर खास बिंदु पर बात करता है कि हमारा स्ट्रेटजी ये है, हमारा इतना केसेस हुआ है, इतना ये है, इतना रिसोर्सेज हमारे पास, इतना कर सकते हैं, इतना ये आने की संभावना है, तो अच्छा होता। तो तो एक इनएडिक्वेट मैसेज जा रहा है जिसके कारण से स्टिग्माइजेशन हुआ है पेशेंट और उसके फैमिली का। स्टिग्माइजेशन का अर्थ क्या था, कलंक या धब्बा, वो दूषित हुए हैं पेशेंट और इतनी फैमिली। यहाँ तक कि डिस्पेक्टफुल इंसिबिलिटी टुवर्ड्स इवन द बॉडीज ऑफ अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स। जो लोग मर गए हैं, अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स शिकार हो चुके हैं, उसके बॉडीज से भी वो क्या कर रहे हैं, अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं। ऑल दिस मैक्स द प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट टाइमली। और इस समय में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो स्टेटमेंट होता है बहुत ही एक महत्वपूर्ण हो जाता है, एक सही समय पर होता है। दिस कॉल फॉर यूनिटी इन द फेस ऑफ दिस कैलेमिटी। और इस समय में एक कॉल फॉर होता है, डिमांड करता है, किस चीज़ का डिमांड, यूनिटी। एक यूनिटी होनी चाहिए इन द फेस ऑफ कैलेमिटी। ये जो त्रासदी है, ये जो कैलेमिटी है, एक आपदा है इसमें, एंड मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। इसको एक्शन में आनी चाहिए। एंड गुड प्लेस टू बिगिन इन द गवर्नेंस ऑन मैसेजिंग। और गवर्नमेंट का एक ऑन मैसेज के द्वारा डिलीवर करते तो बेटर रहेगा। तो थैंक यू। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर दीजिए, शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो अनलाइक जरूर कीजिए, डिसलाइक ज़रूर कीजिए। तो और डिसलाइक करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट बहुत कम आता है। थैंक यू।